नमस्ते नमस्कार, स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव है। ठीक ना, चैप्टर का नाम है क्या, चुंबकत्व एवं द्रव। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। करना है क्या आप लोगों को बुआ, शेयर करना है, प्लीज़ शेयर कीजिए, जमकर शेयर करना है आप सभी लोगों को। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न का था छोटू, फर्स्ट नंबर प्रश्न का आता है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। 0.8 गुणा 10⁻22, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। 2 नंबर प्रश्न का था अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न का था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी n² व्युत्क्रमानुपाती BH। ठीक ना छोटू। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आता है, 4 नंबर प्रश्न का आता है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इस घटता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, नमन कोण जैसे ही बोले नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर घटता है। ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न का आता है यदि अल्फा किसी जगह का नमन कोण तो tan थीटा का व्यंजक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी V/BH। ठीक ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा ज्यामितीय लंबाई को LG से सूचित किया जाता तथा चुंबकीय लंबाई LM से संबंध, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, LM = 5/6 LG। ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आता है बुआ, चलिए अच्छा से नहीं हो बना PDF जी। पलक स्थिरांक की बीमा क्या होता है, ml² T इनवर्स। ठीक ना, T इनवर्स पर पावर 1 लोहा होता है, तो लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी बुआ। ठीक ना जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न का आता है यह किसी m द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है, ऑप्शन नंबर बी H/mv। 10 नंबर प्रश्न का था चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल घटता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। टेस्ला इकाई होती है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक ना बुआ। चलिए 12 नंबर प्रश्न का था चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक ने बुआ। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आता है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी m/2। 14 नंबर प्रश्न का है निकेल क्या है, तो लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न का आता है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से गुजर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर एच। 16 नंबर प्रश्न का आता है उदर तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित होती है, तो क्या होती है, वामावर्त और दक्षिणी वर्त, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न का है एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक ना बुआ। चलिए 18 नंबर प्रश्न आता है चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बुआ। ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी π/2। ठीक ना, कलांतर बोले तो π/1 लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर, तो म्यू बराबर 1। ठीक ना जी। चलिए 21 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकशीलता की बीमा ml/T इनवर्स² I इनवर्स²। ठीक ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न का था
है विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता, ठीक ना। 24 नंबर प्रश्न आता है एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है। इसे 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी 2 MB, ठीक ना बुआ। चलिए 25 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। VVI मान लीजिएगा इसको। 26 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय युग्मातर और भौगोलिक युग्मातर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला, बुआ, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है किसी चुंबक या चुंबकीय आघूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि। 29 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर सी, बुआ। 30 नंबर प्रश्न कहता है छोटू यदि किसी क्षण चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो किसका मान अपरिवर्तित रहता है? ध्रुव प्रबलता, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक तो वेबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न कहता है बुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न, तो ऑप्शन नंबर सी 1 MB। 33 नंबर प्रश्न कहता है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्रों का अनुपात 2:1, ठीक ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बहुत कम होती है। 35 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? लौह चुंबकीय, ठीक ना। चलिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर, ठीक ना। चलिए चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की बीमा तो TL इनवर्स, ठीक ना। सैथिलस प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में, ठीक ना जी। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की परम ताप T पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर 4, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 5 गुने वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक ना। 42 नंबर प्रश्न कहता है बुआ चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? म्यू बराबर B/H। बी को क्या बोलते हैं आप लोग जानबे करते हैं। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 44 नंबर चुंबकीय युग्मातर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण B तथा क्षैतिज घटक BH है तो B का उदर्घ घटक B भी हो तो निम्न, तो ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़ बोल रहे हैं? BH बराबर B cos थीटा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर B अक्षीय बराबर 2B निरक्षीय, ठीक ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक, ऑप्शन नंबर बी T बराबर 2 पाई √1/MBH, ठीक ना। चलिए 47 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन टैंजेंट के नियम के अनुसार होता है? B बराबर BH tan थीटा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए C/NB, ठीक ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण से किया जाता है तो कार्य, ऑप्शन नंबर सी W बराबर MB1 - cos थीटा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए B² बराबर B² H प्लस B² भी। तो आप सभी लोग बताइएगा 51 में 51 सही किए होंगे तो अच्छी बात है और 50 भी किए होंगे तो उससे और बेटर है। तो हाँ जी आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इस PDF कहाँ पर मिलेगा? चैनल टेलीग्राम पर आपको सर्च मारना है सोनू मैथ ट्रिक्स। क्या मारना है बुआ? सोनू मैथ ट्रिक्स। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जय हिंद जय भारत।